आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। जनरली हम लोग फ़ौज के अफ़सरों को जब देखते हैं तो ये मानते हैं कि उनके परिवार में बड़े देशभक्त, बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी लोग होंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इस देश के अंदर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हम देखते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए मिलते हैं। कोई रक्षा विशेषज्ञ के नाम पे टेलीविज़न पे आता है, उन्हीं के बच्चे इस देश की रक्षा को तार तार करते हुए वाशिंगटन पोस्ट में बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, देश के ख़िलाफ़ लिखते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं, राष्ट्र के ख़िलाफ़ बोलते हैं। ऐसे में आज के आधुनिक दौर की जो जनरेशन है उसमें भी एक महिला जिनके पिताजी आर्मी के बड़े पद पर रहे, उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना कि मुझे लगा कि इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम आज के दौर में फ़ौजियों के घरों में अगर बच्चे एक ऐसे विषय पे किताब लिखें जो ये एहसास कराए कि आखिर कौन से वो संस्कार हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं कि आज के दौर की युवा पीढ़ी में ऐसे विषयों को चुनना जो बहुत ज़्यादा आपको इस तथाकथित बौद्धिक वर्ल्ड में बहुत सम्मान नहीं दिलाता। लोग आपको फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, राइटिस्ट कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। ऐसे में एक किताब अमेजिंग अयोध्या और लिखने वाली हैं नीना राय। आपने दिल्ली में पढ़ाई की और उसके बाद में एक लंबा कैरियर, और शायद मेरा ख्याल है कि ये आपकी पहली किताब है। Yes, first full book. तो ताज्जुब ये होता है कि अयोध्या ये नाम जैसी आता है तो इस देश में बहुत सारे लोगों के माथे पे बल पड़ जाते हैं। आखिर अयोध्या, और वो भी अमेजिंग अयोध्या, और उसमें भी इंग्लिश में ये किताब। नीना राय जी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत। धन्यवाद। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अमेजिंग अयोध्या क्यों लिखी और अयोध्या ही सब्जेक्ट क्यों चुना? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आज के दौर में लोग किताबें और सब्जेक्ट ऐसा चुनते हैं जो रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में उनके रिव्यू छपते हैं और एक ख़ास किस्म की लॉबी प्रमोट करती है। ऐसे में अयोध्या ये सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? तो ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं खुद जैसे अगर मैं पिताजी की तरफ से देखूं तो हम खुद सरयू नदी के किनारे के हैं और आई कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली माई सेल्फ एंड हम सरयू नदी के किनारे के हैं। तो मैंने अपने से ये प्रश्न पूछा था, इफ़ नॉट मी, अगर मैं नहीं तो कौन, अगर अब नहीं तो कब? इफ़ नॉट मी देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। तो इसका मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि अगर हम अपने कल्चर के बारे में नहीं लिखेंगे, हम नहीं बात करेंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि कोई अरब से आके लिखेगा या कोई गोरा आकर के हमारे लिए लिखेगा, तब हम उसकी मान्यता मानेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात कि मैं खुद एक विष्णु लक्ष्मी भक्त हूँ, वैष्णव हूँ और खुद एक राम भक्त हूँ, राम सीता। तो उसके कारण मैंने अपने इमोशंस के लिए ये पुस्तक लिखी। तो मैं बचपन से ही भक्ति के, नॉट भक्ति पर से, बट एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, मैं काफ़ी उनसे लगाव रखती थी। तो अगर मैं अपने देवी देवता के लिए नहीं बोलूँगी, नहीं उठूँगी, तो कौन उठेगा? दूसरा। तीसरी बात ये थी कि मेरे पिताजी डिफेंस एडवाइज़र रह चुके हैं, मिलिट्री एडवाइज़र, मिलिट्री अटैचे। तो बचपन से ही मेरा जो एक्सपोजर था, मेरा इंटरेस्ट भी था इन अदर एंशिएंट कल्चर्स, एंड मेरा एक्सपोजर भी हुआ तो इजिप्ट से हुआ, बिकॉज माई फादर वाज द इंडियन मिलिट्री एडवाइज़र। तो भारतीय जो मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं इजिप्ट में और यूरोप की और अफ्रीका की और कंट्रीज़ में थे। तो मैं अपने पिताजी के साथ पूरे यूरोप में गई, पूरे यूरोप में हमने ट्रैवल किया।
तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे, और यूरोप में गई, अरेबिया में तो हम लोग रहते ही थे, आना जाना उधर से ही होता था, ट्रांजिट। तो वहाँ पे मैंने ये बात नोटिस की थी, पहले भी नोटिस की थी, और इट वाज कंफर्म्ड फॉर मी देयर दैट आप कहीं भी चले जाइए, बाइबल आपको हर जगह मिल जाएगी, हर होटल के कमरे में आपको बाइबल मिलेगी, ठीक है। ऊपर से आप कहीं भी, मैं बेथलेहम गई, मैं यहाँ गई, मैं मिडल ईस्ट में तो खैर गई थी, कहीं भी किसी भी रिलीजियस जगह पे कोई विवाद नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है विवाद करने की। बचपन में मैं वेटिकन भी गई हूँ, अपने पिताजी के साथ मैं वेटिकन भी घूम करके आई हूँ एट अ वेरी यंग एज, मैं 18, 19, 20 से कम की उम्र की थी मेरी। तो मैंने ये देखा कि न वहाँ कोई विवाद है, खुलेआम वहाँ पे धार्मिक ग्रंथ अपनी हिस्ट्री के, अपने उसके वो बेचते हैं। पर हमारे देश में अगर आप इस समय सिर्फ एक गूगल करेंगे कि आपको अयोध्या के बारे में जानना है, सिर्फ आपको विवादित ढांचे पर खबर मिलेगी। उसके पहले की हिस्ट्री की खबर आप दूरबीन से भी देखते तो आपको गुला बटा अंडा एक बड़ा शून्य मिलता। इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। और हर दिवाली हम ये मनाते हैं कि राम और सीता आए थे, तो पूरी अयोध्या वासियों ने दियों से अपने घरों को सजा दिया था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बताओ जरा उनके घर कैसे थे अयोध्या वासियों के। अयोध्या पे विवाद, हर रोज लोग चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं ये कम्युनल है, ये इसको हॉस्पिटल बना दो, ये ऐसा बना दो, इससे अच्छा कि वहाँ स्कूल खोल दो, लाइब्रेरी खोल दो। बकवास, ये पूरी की पूरी बातें चलती रहती थी। और लोग, किसी से भी आप पूछ लीजिए, मैं अपने पिताजी से भी अगर पूछूं कि आप ज़रा बता दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पूछे थे लोगों से और अपने से खुद पूछा था। हम हर साल दिवाली मनाते हैं, मुझे बताइए 1.2 बिलियन हिंदूज इन दिस वर्ल्ड, कैन दे टेल मी what were the houses in Ayodhya like? What were the roads that led to Ayodhya like? राम और सीता अगर वनवास से आए थे तो वो सड़क से ही आए होंगे ना, अपने महल में आए होंगे। राम और सीता का महल कैसा था, कैसे जानवर थे, कैसे वो आए थे, क्या वो चल के आए थे कि वो हाथी घोड़े पे आए थे। वहाँ जब चल रहे थे तो सड़कें कैसी हुआ करती थी, घर कैसे हुआ, और घरों में डेकोरेशन कैसा होता था। आजकल का करियर है इंटीरियर डेकोरेशन, तो घरों का डेकोरेशन कैसे हुआ करता था। अगर अयोध्या थी, जैसे दिल्ली है, हमारा इंद्रप्रस्थ है, ये हम सबको पता है कि इंद्रप्रस्थ, अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो पहले यहाँ नाग रहा करते थे, नागों को हटा करके अर्जुन ने नागों को मारा था यहाँ से, फिर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। तो द्रौपदी जी ने यहाँ पे महल बनाया था। उसके बाद खैर द्रौपदी मतलब पांडवों का बसाया हुआ ये शहर है। अयोध्या किसने बसाया था? क्या अयोध्या जो था, आज के दिन हम अयोध्या को धाम मानते हैं, तीर्थ मानते हैं, क्या सिर्फ वो राम जी के जन्म से ही तीर्थ हुआ था कि वो उससे पहले से तीर्थ था? और अगर, क्योंकि दशरथ जी वहां तो रहते थे ना, और अगर था तो कब से था और क्यों था? क्या थी अयोध्या की महिमा की 500 साल तक हिंदू अयोध्या के लिए लड़ते रहे, और ऐसा नहीं कि गलत लड़ा उन्होंने, सही पेशेंस के साथ लड़ते रहे। क्या था उन वैष्णवों का और उन हिंदुओं के अंदर में, क्या था जो वो इतने साल लड़े, और आज की हमारी पीढ़ी को ये सब कुछ नहीं पता था? ये प्रश्न मैंने अपने से किए, ये प्रश्न, और इसीलिए मैंने इस पुस्तक की शोध के लिए 5 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। द 5 प्राइम ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव गिवन टू दिस बुक। आपने भगवान राम की उस अयोध्या की खोज करने की कोशिश की है जो आजकल बातचीत में, डिस्कशन में नहीं है। राम से पहले अयोध्या कैसी थी, जिसको हम रामराज कहते हैं, वो क्या था, उसका आर्किटेक्चर क्या था, उसका कल्चर क्या था, सिविलाइजेशन क्या थी, सिस्टम जीने का कैसा था, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं घुमा के बात वहाँ लाता हूँ। इस देश में तो हमेशा मेजॉरिटी में हिंदू रहे, भगवान राम के उपासक रहे, सीता के उपासक रहे, लक्ष्मण के उपासक रहे, कृष्ण के उपासक रहे। वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था कि जिस देश में भगवान राम के मानने वालों की गिनती मेजॉरिटी में रही हो,
और चंद लोग आए, चाहे वो मुग़ल आए हों, चाहे अकबर हो या बाबर हो या औरंगज़ेब हो या अब्दाली हो, कहाँ पे वो आप कमी देखती हैं या कहाँ पर वो क्या कारण आपको मानती हैं कि हमारी पहचान, हमारा हमारा आदर्श, हमारा हमारा कल्चर, उसका जो सबसे बड़ा प्रतीक था, उसको आक्रांतों ने तोड़ दिया और वहाँ एक मस्जिद बना दी। और उस मस्जिद को लेने के लिए भी हम ये मानते हैं कि भाई 47 तक तो हम नहीं थे, 47 से लेकर के 2020 तक हम कानून से इसको लेते रहे। तो क्या ये हमारे पुरुषार्थ की कमी है? क्या भगवान राम का सर्टिफिकेट मांगने वालों ने मोहम्मद का सर्टिफिकेट दिया कभी? या कभी किसी ने उनसे सवाल पूछा? जबकि मैं समकक्ष नहीं खड़ा कर रहा हूं, भगवान राम हमारे प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आते हैं जाते हैं, भगवान आते जाते नहीं होते। तो मेरा कहना यह है कि उसके बावजूद भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, 500 साल से लड़ाई चल रही है, 150 साल से मुकदमा चल रहा है, फिर हम लड़ाई जीत जाते हैं। तो ये जो आज आपने समय चुना है, आपको लगता था कि अब एक कोर्ट का फैसला आ गया है, अब भगवान राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, ऐसे में लोगों को उस अयोध्या से भी अवगत कराया जाए, ख़ासतौर से जो लोग जो उसका प्लान बना रहे हैं, जो ट्रस्ट बना रहे हैं, जो अयोध्या को डेवलप कर रहे हैं। तो इस किताब के माध्यम से क्या आप उनको मैसेज देना चाहती हैं कि जब आप अयोध्या का मंदिर बनाएं तो अयोध्या की उस वक्त की संस्कृति क्या थी, सिविलाइजेशन क्या थी, आर्किटेक्चर क्या था, इसका भी ध्यान रखा जाए? आप ये कहना चाहती हैं? तो मैं जो मेरे लिए इसमें एक अमेजिंग बात है वो ये है कि वाई अयोध्या ओनली। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं साइमल्टेनियस बहुत सारी किताबों पे रिसर्च कर रही थी, और वो सारी किताबें अभी मैंने पूरी नहीं की हैं। मैं नहीं बताना चाहती पब्लिकली, क्योंकि मैंने 2 किताबों के नाम बताए थे जिन पे मैं रिसर्च कर रही थी, और दोनों किसी और ने लिख दिए। ओह अच्छा। तो ऐसा भी होता है। yes, ठीक है, तो मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ कि मैंने ये बोला था कि मैं ये 2 किताबें पे काम करना चाहती हूँ, 2 किताबें किसी और ने लिख दी, तो फिर मैं नहीं लिख पाई उस पे। और रही बात इसकी, तो 2017 में मुझे ऑफर आ गया था कि आप लिख दीजिए। मेरी तरफ से डिले हुआ है। अच्छा। मुझे नहीं लगा कि मेरा रिसर्च परफेक्टेड था, क्योंकि मेरे रिसर्च में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। देखिए, अब मेरे पास पुराने ज़माने के चित्र तो है नहीं, तो मुझे जो चित्र लेना पड़ा था वो कॉपीराइट फ्री लेना पड़ा था, और वो चित्र जो हम ऑनलाइन पा सकते हैं, क्योंकि मैं इस पुस्तक को ताकि बच्चा भी पढ़ सके और हिंदी भाषी भी पढ़ सकें, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को बहुत सरल अंग्रेज़ी में लिखा है और संस्कृत के श्लोकों के साथ लिखा है, और साथ ही में मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 चित्र दिए हैं, ताकि जो मैं वर्णन बता रही हूँ अयोध्या का, जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा है वैसा मैं चित्र सहित इसको उदाहरित करके इस पुस्तक में लिख दूँ। तो इसको करने में मुझे बहुत समय लगा, और फिर मुझे इसकी इमेजेस ढूंढने में बहुत समय लगा, इसकी रिसर्च करने में मुझे बहुत समय लगा। और हमें ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत जो भाषा है ये हम में से बहुत कम लोग बोलते हैं, और दिल्ली में बैठ कर के मुझे संस्कृत ट्यूटर्स की भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझे कोई संस्कृत समझाने वाला नहीं था, क्योंकि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं समझा पा रहे थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि अयोध्या की सारी सड़कों पे पानी डाला, नित्य ही पानी से छिड़काव होता था, नित्य पानी से गीला रहता था, और उस पे फूलों के फूल सजे रहते थे। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने बोला, अब इतनी बड़ी नगरी में इतने सारे सड़क, और इतने सारे सड़क गीले कैसे हैं? तो मैंने प्रश्न पूछा कि इस पे जो अपने सर से पूछा मैंने, अपने संस्कृत सर से, ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कि गीला रहता था, ये कैसे गीला होता था? क्या फव्वारे लगे थे कि लोग पानी पटाते थे वहाँ पे? और पानी पटाते थे तो कैसे पटाते थे? तो देखिए, पाइप से पानी दीजिएगा तो भैया आपका तो ज़िंदगी भर वही करते रह जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप फूल भी डाल रहे हैं सड़कों पे। अब
मतलब और आज आप कंपेयर करके देखिए, आज हमारी सड़कों पे आप चल लीजिए ज़रा नंगे पैर तो आपके छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये टार वाले रोड्स हैं, ये ये क्या बोलते हैं, बस बस और ये ये मोटी पहिए वाले जो हैं ये चलते हैं। पहले ज़माने में कितनी अच्छी व्यवस्था थी और कितना ही आनंद आता होगा कि आप ऐसे चल सकते हैं। और मैं एक बात बताती हूँ, फूल के फूल क्यों, तो फूल एक ऐसी चीज़ होती है, उसके जो पेटल्स होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, फूल एक ऐसा हमें नेचर ने दिया है कि आप फूल पे चलिएगा, उसके अगर आप पेटल्स को मसलिएगा ना, वो तब भी आपको भेंट देता है। वो क्या, फूल ऐसे ही इतना सुंदर होता है और फिर आपको भेंट क्या मिलता है, उसकी सुगंध का भेंट मिलता है। तो आप सोचिए, आप चल रहे हैं, वो पानी से गीला है और उस पर भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, एक तो धरती की गीली मिट्टी की खुशबू, ऊपर से ये कितना मतलब एक सुंदर दृश्य आपके मन में, क्या आपके मन में कितना सुंदर कितना एक अच्छा सा मतलब फीलिंग नहीं आएगा। अच्छा, तो बात ये नहीं है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सुंदर था। मैंने बोला सर ये बताइए, फव्वारों से पानी आ रहा है कि कोई पाइप से फटा रहा है? तो सर ने बोला बेटा हम ये आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमको खुद नहीं पता। मैंने बोला इस शब्द का बताइए, क्योंकि पानी पटाने का तो ये होता है, फिर ये क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं, वो हर छोटी छोटी चीज़ों को वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा नी यहाँ लग गया, आ वहाँ लग गया, सो संधि हो गई या समास हो गया तो बहुत अलग उसका मतलब हो जाता है, बहुत मतलब रूट वर्ड सेम रहेगा। ये निकालने में कि वो कौन था और कैसे पटाया गया, ये मुझे समय लगता था। आप ये सोचिए कि आई केम फ्रॉम अ ब्लैंक स्लेट, कोई मुझे बताने वाला तो था नहीं, ये सारी रिसर्च मैंने की है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मुझे इन सब चीज़ों को डिग आउट करने में मुझे बहुत समय लगा। 2017 में इसका मुझे ऑफ़र आ चुका था, मेरी तरफ से डिले हुआ था। 2 किताबों पे जो मैं काम कर रही थी वो किसी और ने लिख दी, तो उसके बाद से मैंने बंद कर लिया कि मैं किसी को नहीं बता रही हूँ कि क्या लिख रही हूँ, और भी किताबें हैं। और ये इसके बाद ये आई, और मैं तो ये कहती हूँ कि इस पे अब चाहे लोग इस पे विश्वास करें या ना करें, मैं ये कहना चाहती हूँ जो भगवान का भक्त है और जो भगवान के दिए राह पे चलता है, जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ, कुछ देर बाद भगवान का ग्रेस या उनका आशीर्वाद उनको आता ही आता है, ये चाहे लोग माने या ना माने। मैं बहुत ह्यूमिलिटी और बहुत ही मतलब हम्बलनेस से बोलती हूँ, मैं किसी पब्लिशर के पास नहीं गई थी। मेरी रिसर्च 5 साल से चल रही थी, लोगों को पता था मैं क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किया करती थी। और समबडी रेकमेंडेड कि अगर आपको ऐसी कोई किताब चाहिए तो नीना राय इस पे काम कर रही हैं, आप बात कर लीजिए। जो मेरे पास पब्लिशर पहले आए थे, मैंने उन्हीं को बोला कि मैंने अपनी पुस्तक कर ली है, क्योंकि आप मेरे पास सबसे पहले आए थे तो मैं आपको दे रही हूँ। न मैं किसी के पास गई। जब ये पुस्तक तैयार हो गई तब उसी दिन घोषणा हो, मतलब उसी के आसपास घोषणा हो गई थी कि 5 तारीख को मंदिर का वो होगा, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया था, शिलान्यास होगा। उस दिन ये पुस्तक घोषित हो गई थी। रामनवमी के अगले रामनवमी पे हमने ये पुस्तक निकाल दी। इसमें भी भगवान का ही हाथ था, यहाँ तक कि मैं इतना मतलब भगवान का ही हाथ देखती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें क्या रह गया। तो जैसे कि किसी ने अगर बुक स्टोर पे डाली, द फर्स्ट बुक स्टोर दैट स्टॉक्ड माय बुक, तो उन्होंने जो मेरे को कांटेक्ट पर्सन दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करिएगा, उनका नाम भी मिथिलेश था। तो मतलब मैं तो भगवान की महिमा का, और भगवान जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है। ये आप इसे कोइंसिडेंस बोल लें या भगवान का आशीर्वाद बोल दें, आपको जो मन कहिए, बट ऐसा इस बुक के साथ कोइंसिडेंस हुआ है। तो मैंने अपने आप को इस पुस्तक से निकाल लिया, ये भगवान की मर्जी, भगवान का ये उनकी पुस्तक, वो जैसा चाहें जो करें। नीना जी, आपने बताया कि इतना लंबा समय लगा, इतना आपने रिसर्च की इसको लेकर के, और आपने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही जो आज की युवा पीढ़ी के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म के शब्द सुनने की आदत लोगों को नहीं है। जब आपने कहा कि आप ये रिसर्च कर रही थी, तो ये कोई एक आप उसको दैवीय शक्ति कह सकती हैं या कोई इनविजिबल शक्ति कह रही हैं आप उसको, कि बहुत सारी चीज़ें आप करती गई, उस तरीके की चीज़ें आपके पास आती गई और आपको लोग मिलते गए और रिसर्च आपको मिलती गई। तो आप इस जनरेशन में उस बैकग्राउंड से आई हैं
जिसमें इन सब बातों की कहीं जगह ही नहीं होती। लोग बड़ा लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर, रीज़न, ये तमाम सारी चीज़ तलाशते हैं। अगर आप ये कह रही हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो ये लगता है कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ होती है और भगवान कुछ नहीं होता है और ये कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हमारे देश के बच्चों को जो शिक्षा मंत्री 6 इस देश में मुसलमान बने, उन्होंने क्या शिक्षा में डाला वो सब जानते हैं। इसलिए इस किताब के माध्यम से आप भारतीय हिंदू और सनातनी समाज का वो जो उनको शिक्षा के माध्यम से या वो लेफ़्ट के नैरेटिव के माध्यम से जो उनके अंदर एक हीन भावना या इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अपने आदर्शों के प्रति भर दिया गया है, आप उसको भी कहीं इसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। तो आपको इस पुस्तक के छपने के बाद किस तरीके का आपको लोगों से फीडबैक मिला, या आपको लगा कि बस आपने किताब लिख दी है और वो किताब मार्केट में आ गई है? तो मैं समझता हूँ शायद किताब लिख करके किताब कितनी बिकेगी ये शायद आपका एजेंडा नहीं है। आप चाहती हैं कि इस किताब में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ें, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ें, और सीता और राम सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, और जिस तरीके से पिछले कई सालों से राम को लेकर के जिस तरीके की बातें हुई हैं। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, आप भी मेरा ख़्याल है कि आपने भी सुनी होगी, किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA पास 1 के कोर्स के अंदर एक रामानुजम साहब की किताब पढ़ाई जाती थी, और उस रामानुजम की किताब के अंदर ये कहा गया कि रावण को गर्भ धारण हुआ और रावण की छींक से सीता पैदा हुई, और ये 10 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। और लक्ष्मण जी के सीता से अनैतिक रिश्ते थे। तो जब हम सब लोग जब ये सुनते थे तो बड़ा तकलीफ़ होती थी। तो क्या आपको लगता है कि आज आपकी ये किताब देश के हज़ारों करोड़ों युवा और युवतियों के बीच में वो जो मिथ क्रिएट किया था, जो आपकी अपनी संस्कृति और आस्थाओं के प्रति नफ़रत पैदा की गई थी, उसका क्या इसमें उत्तर मिलता है आज की जनरेशन को? क्योंकि आज की जनरेशन हर चीज़ को साइंस के एंगल से बहुत देखती है, जबकि सनातन पूरा साइंस है, लेकिन क्योंकि हमने कम्युनिकेशन हमारा ठीक नहीं था, हमारे बुज़ुर्गों का ठीक नहीं था, लिहाजा हम थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए हैं। ये किताब उस जनरेशन के लिए कितनी यूज़फुल होगी? ये किताब उस जनरेशन के लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने न केवल संस्कृत के वो श्लोक लिखे हैं, जैसे रामायण में जितने भी, आप कोई भी पेज खोल के देख लीजिए, उसमें या तो एक संस्कृत का श्लोक लिखा होगा या एक डायग्राम बना होगा। कोई भी आप ढूंढ लीजिए, नहीं उस पेज पे नहीं होगा तो अगले पेज पे होगा। ठीक है, मैंने ये इसीलिए दिया क्योंकि एक भ्रमित जनता है हमारे यूथ में, जो भ्रम जो फैला हुआ है कि हम जो हैं अनसाइंटिफिक हैं, बाकी सब साइंस है, बट ये जानते नहीं हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म है। अगर कोई धर्म आज के दिन में इस ग्लोब पे है, इस भूगोल पे है, तो वो हिंदू धर्म है जो प्रूफ और साइंस के हिसाब से चलता है, और वो हिंदू धर्म है जो प्रमाण मांगता है। तो किस किस तरीके के प्रमाण होते हैं? तो एक है शास्त्रीय प्रमाण, कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सही लिखा है। मैं आपको और भी रिसर्च के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या सही लिखा है। तो शास्त्र में अगर ये लिखा है कि सो एंड सो ने अयोध्या की स्थापना की और उसके बाद अयोध्या का आकार ऐसे था, तो मैंने उसको साबित करने के लिए यहाँ पर इंडिया के सबसे एंशियंट, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, जो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसकी एक्सकवेशन को निकाल करके उसके मैप को यहाँ डाला है। उसका जो डायमेंशंस हैं वो और उसका साइज़, और साइज़ तो सेम नहीं हो सकता है, पर उसका जो आकार है और जो अयोध्या का आकार है एकदम बराबर है। क्यों से कि मेरी पुस्तक में कम जगह थी, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं देने के लिए। तो ये तो 300 सम कुछ पेजों की पुस्तक है, ये इससे डबल हो सकती थी अगर मैं सारे एग्जाम्पल्स देने लग जाती, सारा वो देने लग जाती। तो मैंने इस तरीके के प्रमाण निकाले। दूसरी बात मैं आपको ये कहती हूँ कि वहाँ पे पर्यावरण और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो एक श्लोक लिखा है कि अयोध्या में क्या क्या इम्पोर्ट किया जाता था। तो अयोध्या का इम्पोर्ट ये नहीं है कि वो यूरोप से मंगवा रहे हैं, यूरोप उस समय था ही नहीं, आसपास के देशों से। तो वहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस के नाम है। तो ये जैसे हिमालय पर्वत से ये आया, नीचे मलय पर्वत से ये आया, तो इस तरीके के वर्णन है। तो उन वर्णनों में एक वर्णन है इम्पोर्टिंग का अयोध्या में
वहाँ पे हिप्पोपोटामस को, दरियाई घोड़े को इंपोर्ट किया जाता था। अब कुछ हैं जो कहते हैं नहीं और कुछ हैं जो कहते हैं हाँ इंपोर्ट किया जाता था। तो अंग्रेज़ी में अगर आप देखेंगे तो दरियाई घोड़ा नहीं लिखा है, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो दरियाई घोड़ा सीधे लिखा है कि दरियाई घोड़ा था। मैंने इस पे भी बड़े दिन लगाए कि दरियाई घोड़ा था कि नहीं था। तो आप यकीन नहीं मानिएगा, अयोध्या के नीचे कोसल जो था, अयोध्या का किंगडम था, ठीक है, अयोध्या का जो था, उसके नीचे महाकौशल था। महाकौशल से आपकी कौशल्या देवी आई थी। कौशल्या देवी कौन? कौशल्या देवी राम जी की माता। तो मैंने ये देखा कि नर्मदा नदी जो महाकौशल की एक नदी मानी जाती है, उनके जो प्लेन्स में एक दरियाई घोड़े का 15,000 साल पुराना फॉसिल मिला है। इसका मतलब जो लिखा है वो सत्य लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर दरियाई घोड़ा वहां नहीं मिल रहा होता या नहीं आया होता तो उसकी फॉसिल कहाँ से आ गई? और सरयू से नर्मदा कितना दूर है भाई? अगर वहां था तो शायद हमने देखा नहीं, तो वहां नहीं मिला हमें, पर मिला कि नहीं मिला। इस तरीके के मैंने अपनी पूरी पुस्तक में प्रमाण दिए हैं, चित्र सहित प्रमाण। तो हमारे जो साहित्य में जो लिखा है उसका सच मैंने यहाँ डाला है। और रही बात राम और सीता और लक्ष्मण और इन सब की, ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं। मैं अयोध्या पे क्यों से कि मैंने पुस्तक लिखी थी तो मैंने प्रमाण अयोध्या के बारे में दिए हैं, कुछ मैंने शास्त्रीय प्रमाण वहाँ के भी दिए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये ऐसे विवाद क्यों खड़े होते हैं। लेफ्टिस्ट जो लेली गैंग होता है, जो लेली होते हैं, विच इज़ लेफ्टिस्ट एंड लिबरल, उन्होंने बहुत सालों तक क्या किया है, हमारे टू डिस्क्रेडिट जो हिंदुओं के जो पुस्तक हैं या हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनको अपमान करने के लिए, टू अपमान किया, गलत चीज़ें लिखी, डिस्टॉर्शंस हुए, क्यों किए? टू इंस्टिल शेम इन हिंदूज। Please be very clear about it. This was done to instill shame in modern Hindus, the growing up Hindus। क्योंकि जब मैं भी बड़ी होती थी तो मुझसे यही सवाल बार बार पूछा जाता था, और मुझे भी, मैं खुद तो JNU से ही पढ़ी हुई हूँ ना, मैं IIMC की पढ़ी हुई हूँ, तो वो सारे टीचर वहाँ भी आया करते थे जो JNU, मतलब इट इज़ अ वेरी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे मुझे पता है कि कैसी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। उसके बावजूद मैंने ये सब जाकर के लिखा है क्योंकि मैंने रिजेक्ट किया ये सब, मैंने बोला ये सब गलत है, इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। एक बहुत ही पॉइंटेड वे ऑफ शेमिंग हिंदूज हैज़ बिगन एंड इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये क्या करते हैं, शेमिंग के 2-3 तरीके होते हैं। तुम्हारी पुस्तक, क्योंकि हम शास्त्रीय प्रमाण को बहुत बड़ा प्रमाण मांगते हैं, तो ये कहते हैं शास्त्र ही गलत हैं तुम्हारे, अयोध्या वहाँ नहीं है, अयोध्या अफगानिस्तान में है, ठीक है। वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो आप बेवकूफ़ हो गए कि आप जहाँ प्रे कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। अच्छा, लंका वहाँ नहीं है, लंका कहीं और है, जबकि लंका वही है। ठीक है। अब बोलिए अब कोई प्रूफ नहीं है, अरे अब तो प्रूफ भी मिल गया, चाहे वो जितने भी BC का प्रूफ मिला है, BC इज BC, यू नो, लाइक बिफोर द करंट एरा, वो मिला है, वो मंदिर मिला है, हमने देखे हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद उस पुस्तक में मैंने नहीं लिखा है, बट यहाँ तक कि जो डेकोरेशन मैंने देखी है उन पिलर्स पे, वो वही डेकोरेशन है जो इसमें बताई गई है। जो रामायण, वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है कि वो वहाँ के पिलर से उन पे क्या क्या था, आप यकीन नहीं मानिएगा, वो उन पे है। शायद वो बाद में बने हैं, वो पत्थरों के ढांचे और मंदिर बाद में बना है, पर वो मैंने देखा है, वो है। तो इस तरीके के अटैक्स किए जाते हैं। और देखिए, अब राम जी चले गए और सीता जी चली गई और वाल्मीकि जी है नहीं, ठीक है, और वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की रामायणें उठा लेते हैं। तो रामायण के देयर आर मोर देन 300 वर्जन्स, 300 से अधिक हमें रामायण के वर्जन मिलते हैं, तरह तरह के रामायण है, और हर भाषा में रामायण है। और हर टाइम जब रामायण लिखा गया तो वो किसी एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए लिखा गया, या किसी एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिखा गया, वो लोगों से रिलेट करने को लिखा गया था। तो जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं तो हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फोकस हो गया है। तो उस ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो कथावाचक होते थे या जो लेखक होते थे, वो अपने एरिया में लिखा करते थे, अपने इलाके में लिखा करते थे, ताकि लोग समझें, बूझें, राम जी को पहचानें, फिर वो जाकर के वाल्मीकि रामायण पढ़ें। अब क्या हो गया है, जिन लोगों को जो पुस्तक मिली वो उसी पे अटक गए हैं, चाहे वो सच लिखी हो उसमें या झूठ लिखी हो, कोई वाल्मीकि पे नहीं जा रहा है।
तो क्यों से कि आई वॉज लकी, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे घर में जैसे मेरे जो मतलब बाबा दादा नाना नानी इन सब के जो हाथ थे वो अच्छे थे। तो मुझे बचपन में ही बताया गया था, बेटा अगर तुम भक्त हो और तुम अगर सच में जानना चाहती हो तो वाल्मीकि रामायण में ही सच लिखा है और कहीं सच नहीं लिखा है, तो उसको जा करके पढ़ना। और अब मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ये डिस्टॉर्शंस होते हैं। दिस वाज जस्ट टू इंस्टिल शेम। आप अगर आप किसी एक रिश्ते को भंग कर देंगे तो राम जी तो नहीं आने वाले ना आपको बताने के लिए कि बेटा गलत कह रहे हो, सीता जी तो नहीं आ सकती ना बताने के लिए, वाल्मीकि तो नहीं कह सकती ना बेटा गलत लिखा हुआ है, चाहे तुमने आज उनको अपने घर पे लेकर के उनकी पूजा कर दी, वो आएंगे तो नहीं बताने के लिए। एंड सबसे आसान काम क्या होता है, आप किसी में जिसमें कोई खोट नहीं नज़र आता है ना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आज के दिन में भी सबसे पहला क्या करते हैं, उसका चरित्र, उसकी हानि कर देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो और कैरेक्टर असैसिनेशन हमेशा पीठ के पीछे होता है। जो चला गया उसको कर दो, जिसके किसी के पीठ के पीछे बोलना है उसको कर दो, क्योंकि वो आपको कुछ कह नहीं, डिफेंड करने के लिए नहीं है ना। तो यही काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। और इसका रिजल्ट भी काफ़ी एक्चुअली। और प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं रिवोल्ट करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि गलत है, हम नहीं कहते हैं कि ये नहीं है। और अगर हम में से कोई उठता है तो कोई दूसरा हिंदू हमें बैठा के चुप करा देता है। ये कहा था ना किसी ने कि द प्रॉब्लम इज नॉट द अदर पीपल, द प्रॉब्लम इज आवर ओन पीपल हु पुल अस डाउन। जो कोई सत्य कह रहा है उसको बैठा दो, चुप कर दो, उसी की मानहानि कर दो, उसी का चरित्र हनन कर दो। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। माई बुक हैज़ बीन वेरी वेल रिसीव्ड बाय क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स बोथ, दे हैव रेड द बुक। मुझे अभी तक इस पुस्तक के लिए कोई कंप्लेंट नहीं आई है, एंड एवरीबडी हु हैज़ रेड द बुक हैज़ ओनली प्रेज्ड द रिसर्च दैट आई हैव डन। क्योंकि जो भी भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और जिसने भी पुरानी सभ्यता की पढ़ाई कर ली है, उसमें एक प्राइड आया है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि देखो हम भी ऐसे ही थे, हमने ये हमारी है, ये जो टाउन प्लानिंग का जो ये है, आर्किटेक्चर है, वास्तु है, शिल्पकला है, ये हमारा ही तो था, हमारे ही यहाँ से तो आगे बढ़ करके पूरी दुनिया में फैला है। तो उनको बहुत प्राइड हुआ है। प्रॉब्लम उनको हुई है इस पुस्तक की, और ये अटैक्स मुझे लेली गैंग से आया है, विच इज़ द लेफ्टिस्ट एंड द लिबरल गैंग। ठीक है, यहाँ तक कि जब मेरी पुस्तक को मैंने साइन करके डाला था, जो बुक सेलर्स होते हैं, तो उन्होंने जब मेरी पुस्तक डाली तो वहाँ पे गलियाने लगे, बुक सेलर को गलियाने लगे कि तुमने ऐसी पुस्तक कैसे डाल दी। मतलब इतने, एक तो महापाखंडी और महाबेवकूफ़। ठीक है, पुस्तक को उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। दिस बुक हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। ठीक है, वो पाखंड उनका वहाँ शुरू हो गया, तुमने कम्युनल पुस्तक क्यों डाली, हमें नहीं पता था तुम ऐसी पुस्तकें डालते हो, ऐसा है तो हम खरीदना छोड़ देंगे। मतलब ऐसे ऐसे धमकियाँ देने लग गए उनको। ठीक है, ऊपर से यहाँ तक कि उनके जो स्टाफ को लेकर के गलिया दिया। और कौन है, दिल्ली की महिलाएं जो कोई एनजीओ चलाती हैं। मतलब शर्म नहीं आई इन बेवकूफ़ों को। मैं तो ये सीधी बात बोलती हूँ, पढ़ के तो देख लो कुछ है इसमें। इज देयर एनीथिंग कम्युनल इन दिस बुक? हैव आई इवन मेंशन्ड द कॉन्फ्लिक्ट, और हैव आई जस्ट spoken about the Indian the scriptures and the proof that we have? So ये इनका काम है। पुस्तक निकलने के पहले ही लोग इस पे आर्टिकल छाप रहे थे कि ब्लूम्सबरी ने क्यों छापी है, ये क्यों किया है। मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रॉब्लम है उनको। 100 हर दिन 200 किताबें निकलती हैं, एक दिन अयोध्या की किताब निकल जाएगी तो उनको क्या मतलब बोर्नॉल की ज़रूरत पड़ गई? आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम किताब अयोध्या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि एक सेट नरेटिव था। यस, एक सेट लोग नरेटिव तय करते थे, Absolutely. सेट लोग सर्टिफिकेट देते थे, ये इंटेलेक्चुअल है, ये नहीं है, ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये लिबरल हैं। तो ये जो जब आपकी जनरेशन के लोग जब बाहर निकल के आते हैं, तो आप जब सत्य लिखते हैं, तो जिन लोगों को इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके आपने बच्चों के माइंड को टेम्पर किया और वो पूरी जनरेशन खड़ी हो गई, उसमें यकायक आप जिस बैकग्राउंड से आई हैं, मैं उन्हीं के बैकग्राउंड से हूं। That's what I'm saying ना, कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो जेएनयू भी है, उनके बैकग्राउंड उसकी वजह से अब क्या होता है कि 1400 साल पहले क्या हुआ,
तो उसके बारे में तो दुनिया सब बता रहे हैं, और 2000 साल पहले क्या हुआ। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि हम अपनी बात को इतने ज़ोर से कहें, डरा के कहें कि लोग कभी इन बातों की तरफ जाएं ना, क्योंकि हमेशा जो रिच सिविलाइजेशंस होती हैं उनको लुटेरों से, चोरों से, डकैतों से डर लगता है, और वो उस रिच सिविलाइजेशन को समाप्त करती है, तब उनका बाहर वो चेहरा दिखता है। लेकिन इस देश में पिछले 7-8 साल के अंदर लोगों ने बोलना शुरू किया, अलग अलग विषय पे लोग बोल रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ काम कर रहा है, कहीं कोई कुछ काम कर रहा है। तो एक नरेटिव जो पिछले कई सौ सालों से चल रहा था वो टूट रहा है, और उसको तोड़ने में जो खास तौर से इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग या वेल ऑफ फैमिली के लोग जब लिखते हैं तो लोगों को लगता है यार हम इसको टैग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई हिंदी भाषी लिखता है, वो बेचारा साधारण से परिवार का किसी मास्टर का, तो उसको इतना कॉर्नर करते हैं कि उसके लड़ने की क्षमता नहीं होती। तो ये जो पीपल लाइक यू और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अभी जिस ब्लूमबर्ग के, जिसका आपने पब्लिशर का नाम लिया, उन्होंने एक दिल्ली के दंगों के ऊपर एक किताब थी, फिर वो किस तरीके से उन्होंने विड्रॉ की। तो वो लोगों को डर ये है कि अगर सच पता चल गया तो जो हमने एक फसाड खड़ा किया है वो डिमोलिश होगा, तो हम सबकी दुकानें भी बंद होंगी, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव भी खत्म होगा। एक वो डर है, तो उसमें वो जिहादी भी शामिल हैं, उसमें लेफ्ट भी शामिल हैं, वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानती हैं, क्या आपको ये महसूस होता है कि ऐसे तमाम सारे लोग जो देश में काम कर रहे हैं, जो टेलीविज़न की धारा मोड़ रहे हैं, जो डिस्कशन की धारा को मोड़ रहे हैं, आज वो समय आ गया है कि हज़ारों साल पुरानी सभ्यता, हज़ारों साल पुराना धर्म, इस सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ सनातन, जिसके बारे में कभी बात ही नहीं की गई, जो असल में है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, और पूरी ताकत से ज़रूरत है, ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, तथ्यों और रेफरेंस के साथ बोलने की ज़रूरत है, और किसी से डरना नहीं है। ये आप कहना चाहती हैं? जी, एब्सोल्युटली। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इस बात की तो खुशी है कि इस नैरेटिव में तमाम सारे स्पीकर देश में बहुत सारी बात कह रहे हैं। लेकिन जब नीना राय, जिनके फादर फ़ौज में इतने बड़े पद पे रहे, और आप भी एक बड़ी एफ्लुएंट फैमिली से आती हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड फैमिली से आती हैं, दिल्ली के तमाम बड़े कॉलेजेस में रहीं और फिर आईएमसी में भी रहीं, और वहाँ से आने के बाद जब आप ये टॉपिक चुनती हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश में हज़ारों हज़ारों लाखों लोग होंगे जब इन चीज़ों को जानेंगे तो उनकी तर्क शक्ति, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उनका आर्गूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इस देश की सभ्यता को, इस देश की परंपराओं को, आस्थाओं को जो लोग डिमीन करना चाहते हैं, उनको आप तर्कों के साथ हरा सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोग खासतौर से जो आज की जनरेशन को अट्रैक्ट करते हैं, जो आज की जनरेशन उनके अंदर एक रास्ता ढूंढती है, उसमें नीना जी की ये किताब अमेजिंग अयोध्या एक मील का पत्थर साबित होगी। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं, जो बिना जाने सीए का विरोध करने लगते हैं, वो बिना जाने आप किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं और बाहर बहुत सारे नैरेटिव बनाते हैं, बिना जाने वो अयोध्या पे सवाल उठाते हैं, बिना जाने कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की परिभाषा का। तो मुझे लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि आज अयोध्या का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, सरकार उसको जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है, चाहे वो योगी जी हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, कोर्ट के फैसले पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बाद भी मेजॉरिटी ने उसको तोड़ करके फैसला नहीं लिया, इस देश के बावजूद भी कि इतने साल मुकदमा चला, और हमने उस फैसले के बाद वहाँ अयोध्या का मंदिर बन रहा है। मंदिर बनेगा, मंदिर भव्य बनना चाहिए, लेकिन जो बात मैं फिर कह रहा हूँ उसमें मैं आज नीना जी को ऐड करता हूँ कि मंदिर तो ईंट गारे से बनेगा। इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए, इस मंदिर को अनेकों अनेकों लाखों साल तक जिंदा रहने के लिए, अगर बौद्धिक रूप से समाज के युवा, बौद्धिक रूप से सनातनी हिंदू अगर मजबूत नहीं होगा, तो मंदिर को बचाने के लिए जो फौज हमें खड़ी करनी चाहिए, जो तथ्यों पे बात करे, लॉजिक पे बात करे, रीजनिंग के साथ बात करे, ये वो फौज तैयार करने की कोशिश है। और इस कड़ी में नीना जी की किताब उन तमाम हज़ारों लाखों हिंदुओं को जो अपनी बात का जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि इस तरीके का साहित्य अवेलेबल नहीं था, लोगों ने उस साहित्य को हटा दिया, उन किताबों को हटा दिया, उन तथ्यों को हटा दिया, और जो थोड़ा बहुत था भी उसको हीन भावना में उन्होंने बदल दिया। लिहाजा आज की ये चर्चा नीना राय जी के साथ इसलिए मज़ेदार है, और अगर इसमें कुछ और तथ्य होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स किताब है, बहुत रिसर्च करके लिखी गई है, तो कोशिश हमारी ये थी कि नीना जी हमारे साथ अपनी बात साझा करें और जो युवा है उसको इंस्पायर करें, और वो उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं।
लिहाजा अयोध्या का मंदिर बनेगा, लेकिन अयोध्या के मंदिर के बारे में जानने के लिए देश के किसी भी कोने में, जबकि मैंने कहा नीना जी से बातचीत में शायद वो इसका हिंदी संस्करण भी लाएंगी, लेकिन ये इसलिए रखा है कि तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, आंध्रा के अंदर, आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर बैठा हुआ वो आदमी जो शायद हिंदी भाषी नहीं है, वो इसमें काम आएगा। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में आज तक चर्चा नहीं हुई। और लोग जो ये कहते हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस, इसी किताब से पता चलता है कि उस दौर में जो महिलाएं होती थीं वो पुरुषों के साथ युद्ध के मैदान में जाती थीं। इसलिए आज की कोर्ट भी दिग्भ्रमित है और वो कहती है कि सबरीमला में जेंडर जस्टिस चाहिए। इसलिए जेंडर जस्टिस शब्द आज निकला होगा, पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की बात आज हो रही होगी, लेकिन हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उन बातों को जिन भाषा में कहा, उस भाषा का ट्रांसलेशन ही नहीं होने दिया, उस भाषा को पढ़ाने ही नहीं दिया गया, उस भाषा के अंदर हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया, उस भाषा को हमारे शिक्षा विद्यालयों के अंदर लाया ही नहीं गया। शायद यही वजह है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये नैरेटिव टूट रहा है और नीना राय जैसे लोग और किताबें लिखेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपने अपना समय दिया, इस किताब के बारे में बहुत कुछ अभी और जानने की मैं कोशिश करूंगा और ज़रूरत हुई तो एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।